रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दें। साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब 2 बार होंगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड स्कूलों में ये फैसला लागू होगा। पहली परीक्षा की बात की जाए तो मार्च में होगी, तो वहीं दूसरी परीक्षा जो है जून और जुलाई में होगी। तो बड़ी खबर ये मिल रही है, छात्रों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षाएं जो है वो साल में अब 2 बार होंगी। आपको ये भी बता दें, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो 2 बार होंगी, उनमें से पहली जो परीक्षा होगी वो मार्च में हुआ करेगी और दूसरी जो परीक्षा है वो जून जुलाई में होगी। और छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ये नियम लागू होगा। तो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है छात्रों के हित में। अगर देखा जाए तो बड़ा फैसला, जहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के लिए, उनके लिए राहत वाली बात होगी कि 2 बार अब बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिनमें मार्च में बताया जा रहा है कि पहली परीक्षा, तो वहीं दूसरी परीक्षा जून और जुलाई में होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, सबसे पहले तो ये जो 2 बार परीक्षा आयोजित करने को लेकर फैसला लिया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी और किस तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो छात्र हैं उनका बर्डन कम करना है और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला लिया है, हालांकि जो सचिव स्तर पर इसके पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया गया है और विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की, इसमें 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मतलब पहली परीक्षा जो सामान्यतः फरवरी के आखिरी और मार्च के महीने में होती रही है, वो वैसे ही होती रहेगी। लेकिन पहले जो अनुपूरक होते थे, जिनकी सप्लीमेंट्री आ जाती थी या फेल हो जाते थे, तो फेल हो जाने वाले को दूसरा अवसर नहीं मिलता था, अगले साल का इंतजार करना पड़ता था। और जो सप्लीमेंट्री परीक्षाएं जो है वो जून में आयोजित होती थी। लेकिन अब जो नई नीति लागू की गई है, नया पैटर्न लागू किया गया है, इसमें छात्रों को 2 अवसर होंगे कि पहले अवसर में जो पास हो चुके हैं तो उनके लिए कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा जिनका सप्लीमेंट्री है या जिनके कम नंबर आए हैं, तो वो कम नंबर आने वाला व्यक्ति भी जो छात्र है वो एग्जाम में बैठ सकता है ताकि उसके नंबर बेहतर हो सके। तो 2 अवसर होंगे और जो फाइनल मार्कशीट होगी जो जून जुलाई की, वो इसी सत्र की होगी और ऐसी होगी जैसा कि ओरिजिनल है। पहले जिस तरीके से सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी उसके अलग से मार्कशीट आया करती थी, लेकिन अब जो है जो व्यवस्था की गई है उसमें यह कि छात्रों का जो है बर्डन कम रहे। पहली परीक्षा में अगर बेहतर नंबर आए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से वो तैयारी करके उस परीक्षा को दोबारा दे ताकि उनके नंबर बढ़ जाएं। जब दूसरी मार्कशीट आएगी तो वो जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो वाली मार्कशीट छात्र को दी जाएगी। जी जुल्फिकार, इस फैसले की अगर बात की जाए तो ये फैसला कब से लागू हो जाएगा? ये फैसला, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसी सत्र से शुरुआत कर दी जाए, लेकिन ऐसे आसार फिलहाल कम नजर आते हैं क्योंकि मार्च से छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां पहले से कितनी हैं वो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जून जुलाई में तो ये संभव हो सकता है। तो ये पैटर्न इस वक्त इस सेशन में भी लागू करने की संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, नहीं तो ये अगले सेशन से इस पैटर्न को लागू किया जाएगा। जुल्फिकार, इस बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे समझना चाहूंगी। जैसा कि 2 बार परीक्षा आयोजित होने को लेकर बातचीत चल रही है, मार्च में जैसे कि एक बार परीक्षाएं हो जाएंगी, उसके बाद जब जून जुलाई में परीक्षाएं होंगी तो उसमें कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं? जून जुलाई में जो परीक्षाएं होंगी, जैसे मार्च में जो बच्चे शामिल हुए और बच्चे का अगर रिजल्ट आ जाता है वो पास हो जाता है, लेकिन उसको ये संतुष्टि नहीं होती कि उसके बेहतर अंक आए हैं, तो वो भी दोबारा इस परीक्षा में उत्तीर्ण शामिल हो सकता है। और जब दोबारा होगा तो दोनों में से जिसमें ज्यादा नंबर आए होंगे उसको वो फाइनल मार्कशीट दी जाएगी। तो एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा, अगर जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है तो वो बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे और दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जिसमें उनके कम मार्क्स आए हैं। तो जो भी छात्र होंगे तो वो दोबारा इस परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। और जो छात्र फेल हो चुके हैं उन छात्रों के लिए एक अवसर होगा कि वो दोबारा परीक्षा दें वो सभी सब्जेक्ट्स की, और उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे तो वो अगर उसमें पास होते हैं तो वो नई मार्कशीट उनको दी जाएगी। जी जुल्फिकार, ये तो बड़ी अच्छे से हम समझ गए कि जो जून जुलाई में परीक्षा होगी उसमें कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं, कैसे अवसर मिलेगा। लेकिन नतीजों की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए जून जुलाई में परीक्षाएं होंगी जब नया सत्र भी शुरू हो चुका होगा, तो ऐसे में फिर नतीजों की अगर बात की जाए तो कब तक जारी किए जाएंगे ताकि बच्चों को आगे की कक्षाओं के लिए कोई दिक्कत ना हो? इसमें ये बात जरूर जो आपने सवाल किया वो वाजिब सवाल है कि
जब मार्च में परीक्षाएं होंगी और उसका रिजल्ट आएगा तो उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर जब जून जुलाई में भी एग्जाम होगा तो उसकी भी मेरिट लिस्ट होगी। तो मेरिट लिस्ट को लेकर किस तरीके का विभाग का रुख होगा कि आप पहले जारी की जाएगी या बाद में जारी की जाएगी। तो अभी ये निर्णय लिया गया है कि 2 फेज में परीक्षाओं को कराना है। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें होंगी और किस तरीके से व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं, उस पर विभाग जो है मंथन कर रहा है कि किस तरीके से इसे आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट किया जाए। जी, तो चलिए, यहाँ पर फैसला तो लिया गया, लेकिन चुनौतियां भी यहाँ पर है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर कैसे काम किया जाएगा।